अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? दुआ और उम्मीद यही कि आप सब लोग बिल्कुल बखैरियत होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो गाइज़, मैं जो है आजकल अपने गांव आया हुआ हूँ। सो आई थॉट के आज के व्लॉग में जो है मैं आप दोस्तों के साथ अपने गांव का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइज़, मेरा ये जो गांव है इसका नाम है सीतपुर, जो कि एक मलका जिनका नाम सीता रानी था, ये उनके नाम पर जो है इस गांव का नाम रखा गया था। और अगर हिस्ट्री वाइज देखा जाए तो ये गांव जो है तकरीबन 1 से 2 सदियां पुराना है और ये उससे ज़्यादा कदीम भी हो सकता है, शायद मैं कम बता रहा हूँ। ये तकरीबन उस टाइम की बात है जब बादशाहत का दौर हुआ करता था, यानी कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम से जो है। और हमने अपने बड़ों से सुन रखा है कि यहाँ पर जो है इस खित्ते में बर सग़ीर में जो है उस वक्त तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जैसे कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो है, ये सब लोग इकट्ठे रहा करते थे। और जो है सब लोगों में जो है प्यार और मोहब्बत, अमन व सुकून और खलूस, ये सब कुछ, और लोगों का मिलना जुलना बिल्कुल एक फ़ैमिली की तरह हुआ करता था। और इस तरह की बुग़्ज़, कीना परवरी और इस तरह की चीज़ें जो है लोगों में नहीं एग्जिस्ट करती थी। फिर उसके बाद जो है 90s के स्टार्ट में, जैसा कि आप लोगों ने और हमने जो है अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ रखा है कि फिर अंग्रेज़ जो है वो फिर यहाँ पर आ गया और कारोबार करने की नीयत से, और फिर उसने जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है अपना कब्ज़ा जमा लिया और फिर उसने तकरीबन 100 साल जो है हम पर रूल किया। और फिर 1940s में जो है फिर वो जब यहाँ से जाने लगा तो फिर उसने पार्टीशन डिक्लेयर कर दी। और फिर इस तरह जो है फिर लोगों से कहा गया कि भाई जो लोग यहाँ पर क़याम करना चाहते हैं वो यहीं पर रह सकते हैं, और जो लोग हिजरत करना चाहते हैं वो उधर जा सकते हैं। इसी तरह उस साइड के लोगों से भी कहा गया कि जो लोग जो है यहीं पर स्टे करना चाहते हैं वो कर लें, जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं वो माइग्रेट कर लें। तो फिर जिन लोगों को जो है अपनी धरती से लगाव था वो यहीं पर रह गए, जो जाना चाहते थे वो चले गए। और इस तरह फिर जो है ये दो मुल्क जो है फिर वजूद में आ गए, पाकिस्तान और इंडिया। और फिर आज 75 ईयर्स गुज़र चुके हैं, लेकिन हमारा ये जो गांव है ये तकरीबन इंडिपेंडेंस से भी पहले का है, जैसे कि मैंने बताया। अब तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाइज जो है काफ़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर उस टाइम की जो है एंशियंट कुछ ना कुछ जो है इमारतें और उस तरह का पुराना आर्किटेक्चर जो है वो अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सो गाइस, जैसा कि आप सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक घर है जो कि उस पुराने आर्किटेक्चर के स्टाइल पर जो है इसको बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम पर जो है कंक्रीट और सीमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो घरों को जो है इसी तरह कच्ची ईंटों से जो है गारे से जोड़कर बनाया जाता था। और अब जो है आकर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वीक होना शुरू हुआ है और वॉर्न आउट हो रहा है, और इतना ज़्यादा ड्यूरेबल जो है उस वक्त का मटेरियल हुआ करता था। इसी तरह हमारा ये घर जो है ये भी पुराने ही आर्किटेक्चर स्टाइल पर बना हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है हमने इसका ग्राउंड पोर्शन रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। और बाकी इसका अपर पोर्शन जो है ये अभी तक इस पे 2 कमरे जो हैं मौजूद हैं, जो कि उसी पुराने आर्किटेक्चर स्टाइल पर बने हुए हैं। इनकी छतें वीक हो गई थी जो कि नई लगी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल वैसे पुराना ही है। और जैसा कि ये उस कमरे का एक फ़्रंट व्यू है जिसमें ये सामने का दरवाज़ा और 2 खिड़कियाँ क्लोज्ड हैं अब। और ये ऊपर 3 रोशनदान जो हैं इनको जो है दयाल की लकड़ी से बनाया गया है, और ये जो है इनका एक यूनिक सा डिज़ाइन है। और ये एक छोटा सा क्यूबिकल रूम है, और साइड से जो है ये इस तरह एक दरवाज़ा जो है वो अभी तक मौजूद है, और इस पर भी एक रोशनदान है, और ये इसका दरवाज़ा है। और बिल्कुल इसके साथ जो है एक और ये छोटा सा क्यूबिकल रूम है, और ये सामने आप जैसा कि देख सकते हैं 2 खिड़कियां हैं इसकी, 2 रोशनदान हैं, और ये इसका दरवाज़ा है। और चलें इस रूम को जो है अंदर से मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ इसका। सो गाइज़, ये जो है कमरे का इनसाइड व्यू है। यहाँ पर हमारा कुछ सामान जो है वो जंक्ड आउट है, और कमरा जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं रहता। और ये एक छोटा सा क्यूबिकल रूम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जो है इतने ज़्यादा रोशनदान और खिड़कियां हैं, और ये छत जो है ये नई डली हुई है, लेकिन पुराने स्टाइल की जो छत होती थी उसमें
छत की जगह पर जो है वहाँ पर शहतीर रखा जाता था और उसके ऊपर फिर पत्ते वगैरह या झाड़ियों से जो है उसको कवर अप किया जाता था। और उसके अलावा जो है ये आप खिड़कियाँ जो देख रहे हैं इनका बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है। ये असल में इनके अंदर ये जो लकड़ियों का स्ट्रक्चर जो है इसको तिरछा लगाया जाता था ताकि इनमें से जब हवा जब प्रेशर से क्रॉस करती थी तो फिर जो है कमरा जो है वो अच्छे तरीके से वेंटिलेट हुआ करता था। और जो दीवारें हैं कमरे की उनकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 1 फीट रखी जाती थी। और ग्राउंड फ्लोर के जो कमरे होते थे वो उनकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा 1 से 1.5 फीट हुआ करती थी। तो ये जो है पुराना स्टाइल था कंस्ट्रक्ट करने का घरों को। अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है और काफ़ी जिद्दत आ गई है। और आजकल जो घरों के स्टाइल हैं और जिस स्टाइल पर अमूमन घरों को बनाया जाता है, सारा घर दरमियान में होता है और साइड से बाउंड्री वॉल के दरमियान में एक कॉरिडोर रखा जाता है जो कि गाड़ी के पोर्च से होते हुए आगे लॉन में ओपन होता है। जबकि पुराने वक्तों में जो घरों का कॉमन स्टाइल होता था वो इस तरह होता था कि दरमियान में सहन होता था और साइड से जो है रूम्स बनाए जाते थे चारों तरफ से। और उन रूम्स में बैक साइड पर भी एक दरवाज़ा रखा जाता था जो कि घर की बाउंड्री वॉल और उन रूम्स के दरमियान में एक कॉरिडोर होता था उसमें खुलता था। और वो जो एक क्लोज़ कॉरिडोर होता था उसमें से जब हवा क्रॉस करती थी तो वो उन पिछले दरवाज़ों से होते ही सहन में पहुंचती थी और इस तरह पूरा घर जो है वो एयर कंडीशन रहता था। और वो जो कॉरिडोर होता था उसको बोला जाता था ग़ुलाम गर्दिश या सिंपली उसको गर्दिश भी बोल देते थे। और इसी तरह सर्दियों में जो है घरों को गर्म रखने के लिए जो है चिमनीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। चिमनी इस तरह का जिस तरह ये आप मेरे बैक साइड पर जो दीवार देख रहे हैं ये तो अब नई बन चुकी है। यहाँ पर पहले एक एयर वेंट हुआ करता था जो नीचे जब ओपन होता था वहाँ पर लकड़ियों को जलाया जाता था और फिर धुआं जो है वो ऊपर की तरफ उस चिमनी में से जो है आउट हो जाता था उस वेंट से। तो इस तरह जो है सर्दियों में उसको अरेंज किया जाता था और तकरीबन इसी स्टाइल पर जो है सारे घर जो हैं यहाँ पर वो इसी ही स्टाइल पर बनाए जाते थे। गाइज़ ये इमारत जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये एक मकबरा है और फ़िलहाल जो है ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की सुपरविजन में है और उन्होंने इसको जो है लॉक किया हुआ है। इसमें जो है 3 कब्रें मौजूद हैं। एक कब्र जो है उन बादशाह की है जिन्होंने इस जगह पर रूल किया है और दूसरी कब्र सीता रानी की है जिनके नाम पर यह गांव है और तीसरी कब्र जो है वो किसी एक नामालूम शख्सियत की है। और बिल्डिंग जो है काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि काफ़ी वीक हो रही है क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और इसके पहलू में जो है एक मस्जिद भी है जो कि उन्हीं बादशाह जो कि यहाँ पर जिन्होंने हुकूमत की थी उन्होंने ये मस्जिद जो है तामीर करवाई थी जो कि तकरीबन 20वीं सदी के स्टार्ट में जो है ये मस्जिद कंप्लीट हो गई थी। इसी तरह गाइज़ इस वक्त जो ये आप जगह देख रहे हैं ये पहले इस तरह सरसब्ज़ नहीं थी और ये जो है ख़ाली एक चटियल मैदान हुआ करता था। लेकिन अब जो है लोगों ने यहाँ पर काश्तकारी शुरू कर दी है और फसलें वगैरह जो है मौसम के मुताबिक जो है यहाँ पर उगाते हैं। और साइड पर जो है ये एक बाग भी है आमों का और इसके सामने जो है बिल्कुल जो है हमारे वो घर जो है हमारा मोहल्ला जो है वो बिल्कुल इसके सामने हो जाता है। और ये साइड से जो ये सोलिंग बनाई गई है ये एक बाईपास रास्ता जो है बाहर की तरफ जाता है। गाइज़ ये है फ्रंट व्यू हमारे घर से जो है उस फील्ड का। यहाँ से कुछ इस तरह से नज़र आता है और सामने आप देख सकते हैं कि ये वो ग्रीन फील्ड है जहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले मौजूद था। सो गाइज़ गांव की ज़िंदगी जितनी भी सादा हो लेकिन उसका एक अपना ही चार्म होता है। सो गाइज़ आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था और इस वक्त जो है रात हो चुकी है तो मैं आज के व्लॉग को जो है हम लोग यहीं पर करते हैं वाइंड अप। वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।